मथुरा के मानागढ़ी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष चौधरी बीते 12 वर्षों से पानी बचाओ गंदगी न फैलाओ अभियान के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। वह नदियों, नहरों और तालाबों में गंदगी न फैलाने तथा वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत वह गांव-गांव, गली-गली, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों और चौपालों व बैनर के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सुभाष चौधरी का मानना है कि यदि वर्षा जल को तालाबों में एकत्रित कर संरक्षित किया जाए और नहरों से किसानों को समय पर सिंचाई का पानी मिले तो गिरते जल स्तर को रोका जा सकता है। सुभाष चौधरी अनेकों वर्षों से वृक्षारोपण करने का भी कार्य कर रहे हैं। बात करते हैं सुभाष चौधरी से, क्या कुछ उनका जागरूकता भरा संदेश रहा। दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीरसुबह टाइम्स। कृष्ण की नगरी मथुरा के गांव अभयपुरा में मौजूद हूं और अभी हम लोग यहां से निकल के जा रहे थे और यहां कुछ भाई पेड़ जो लगे हुए पेड़ हैं, जो पुराने पेड़ हैं, उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे जानता हूं उनका क्या कहना है। और भाई साहब, क्या नाम है? और आप लगभग 2 का समय हो रहा है, लगभग 2 ढाई बज रहे हैं और आप दोपहर में पेड़ बचाने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये ऐसा है कि पिछले वर्ष जो हमने पेड़ लगाए थे और उन पेड़ों के बचाने का प्रयास हम कर रहे हैं, क्योंकि अब बारिश आने वाली है। बारिश से पहले इनके थामरे वगैरह जो बनाए जाते हैं और संरक्षण करके इनको बचाया गया है। इस समय पानी के लिए इनकी व्यवस्था की जा रही है और ये वृक्षारोपण नए भी होंगे, बारिश होगी और पुराने वृक्षों को देखो, आप देखिए, लाइन से देख लीजिए कैमरा घुमा के, ये सभी पेड़ों को जो इसके थामने बना के इनको संरक्षण दिया जा रहा है जी। अगर बात की जाए, आप ही दोपहर का समय, गर्मी बहुत पड़ रही है, आप अकेले लगे हुए हैं, क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप? सर, संदेश तो यही है कि देखो, हम लोग लगे हुए हैं तो हमें देख के और लोग लगें और उन लोगों को हमारे प्रति आपके चैनल के माध्यम से दूर दूर तक ये संदेश जाए कि सामाजिक व्यक्ति के नाते से हम लोग लगे हुए हैं, तो ये संदेश अन्य लोगों तक जाए कि भाई देखो, एक व्यक्ति है जो निस्वार्थ भाव से इन पेड़ों को लगा रहा है, दोपहरी में कर रहा है ऐसे प्रयासों। पानी बचाने का प्रयास मैं करता ही रहता हूँ, साथ ही साथ गंदगी ना फैलाएं और ये वृक्षारोपण इन सामाजिक कार्यों में मैं जो है व्यस्तता अपनी लगा रहता हूँ। ये सर उत्तर प्रदेश का एक योजना थी, अमृत सरोवर योजना के तहत। इसके आसपास में सभी पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ उनको आप बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सर, ज़्यादातर लोग यहाँ बैठते हैं, गंदगी करते हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा हमारे माध्यम से? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो है इससे प्रेरणा लें कि भाई गंदगी ना फैलाएं। देखो, ये अमृत सरोवर तालाब है, ये केंद्र सरकार की योजना है और गंदगी आजकल हर कोई व्यक्ति जो है गंदगी ना फैलाए, ये बहुत अच्छी सराहनीय कार्य हैं। और सभी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि भाई गंदगी ना फैलाएं। इसे देखने के लिए यहाँ पार्किंग के रूप में इसको बनाएं, यहाँ बैठें, 2-4 व्यक्ति और आते हैं, सफाई को देख के तो व्यक्ति बैठते हैं। तो गंदगी से तो मैं पूरे भारत में यही अभियान है कि भाई गंदगी ना फैलाएं, कहीं भी हो कचरा उठाएं और जो है जहाँ भी डस्टबिन है उसमें डालें। पूरे भारत में सर आपके वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं, प्रयागराज हो, चेन्नई हो, दिल्ली हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, एक पानी बचाओ अभियान को लेके भी आप काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? पानी बचाओ अभियान मेरे पास अब भी है, वो हैं, हम मेरे साथी हैं कुछ जो है अभी, अब हम यहाँ भी बैनर लगा के और गांव-गांव ढोलने का काम कर रहे हैं। मैंने ज़्यादातर पूर्ण भारत में घूमने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे जो है पानी बचाओ अभियान को लेकर हर गांव-गांव, घर-घर जाना, ऑफिसों में ये बैनर फ्लेक्स के साथ रैली निकालना और ये संदेश देना कि भाई आने वाली पीढ़ी के लिए पानी को बचा के रखें, क्योंकि पानी को बचाया जा सकता है, ना कि बनाया जा सकता है। तो इस संदेशों के साथ मैं जो है पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में भी अन्य राज्यों में घुमा हूँ। अच्छा, समाज के लोग पानी को वेस्ट करते हैं, कुछ आपका जो अभियान ये चल रहा है या आपका जो कंटेंट है, इसको लेके कुछ समाज के लोगों को फ़र्क पड़ा है या इसी तरह से पानी बह रहा है अभी? नहीं, मुझे लगा है, मुझे फ़ील हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है। आपके चैनल पर कहने में मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि
मैंने देखा है किसानों को, जैसे कि पहले सिंचाई का पानी जो नहर बम्मों का पानी था वो दुरुपयोग किया जाता था, कोई फसल नहीं करते थे और पानी खेतों में छोड़ दिया, 4-4 फुट भर रखा है। अब इस समय में मुझे खुशी और प्रेरणा ये है कि अब फसल करने लगे हैं, किसान भी फसल कर रहे हैं और किसान सदुपयोग कर रहे हैं। उसी के चलते हुए हम अब तालाबों की तरफ रुख किया है, तालाबों को भर रहे हैं। तो बहुत लोगों को ये ज़्यादातर तो सर क्षेत्र में अगर बात की जाए बाइना से लेकर गाँव मानागढ़ी तक तालाब सूखे पड़े हैं। किस तरह से भरने का काम करेंगे, इसके ऊपर कुछ आपने सोचा है? देखो, सोचने के लिए तो अब ये है कि देखो हाथ में मेरे में फावड़ा लगा हुआ है हाँ। और कुछ कलम, दोनों ही कार्य किए जाते हैं। एक मेहनत मजदूरी के तहत अपना श्रम दान करता हूँ मैं, और जो भी है और अच्छा, कुछ लोग जानना चाहते हैं हमेशा फेसबुक इंस्टाग्राम में ट्विटर पर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो जानना चाहते हैं सुभाष चौधरी हैं कौन और करते क्या हैं और इनका रोजगार पालन पोषण होता कैसे है? एक बार बताएं सर हमारे दर्शकों को। सर मैं ये है कि मैं पैसे से किसान हूँ, खेती बाड़ी करते हैं हम, समय मिलता है तो मैं राष्ट्र हित में ये कार्य करता रहता हूँ और इसी से मेरी किसानी खेती का अति से मेरा जो है कार्य चल रहा है। समय मिलने पर इस कार्य को मैं पूर्ण करता हूँ, पानी बचाना और गंदगी ना फैलाना और पेड़ लगाना। अच्छा, समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे अपने माध्यम से आप? समाज के लोगों को तो हम यही देंगे कि भाई देखो, अब समाज को समझाने के लिए कोई इतना समय और वो तो है नहीं कि किसे समझाया जाए। आपके चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और सभी से यही अनुरोध करेंगे कि हम लोगों को दें और हमारा सहयोग करें, समर्थन करें और हम प्रेरणा हमसे लें और हम दें एक दूसरे के सहयोग से। यही है कि समाज में कुछ अच्छे संदेश जाएं, अच्छी कुछ मैसेज पैदा हों, इसे हम लेके घूमते हैं। ये थे मेरे साथ सुभाष चौधरी जो गांव मानागढ़ी के रहने वाले हैं, किसान परिवार में इनका जन्म हुआ है। ये हमेशा लगातार पिछले कई वर्षों से लगातार पानी बचाओ वृक्षारोपण करते रहते हैं। लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि पानी बचेगा तो देश बचेगा। मेरे साथ कुछ और लोग हैं सर, अगर बात करें आप बाजने से आ रहे हैं, किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार का एक सरोवर है और बताया जा रहा है उसमें 20 वर्षों से पानी नहीं आया, लेकिन आजकल पानी भी आ रहा है। जो बम में यहाँ के उनमें भी पानी आ रहा है। किस तरह से देखते हैं कौन लेके आ रहा है? पानी साहब 20 साल हमारी तो पहली बार ज़िंदगी में आए हुए हमें पानी सरोवर में, लेकिन मेहनत अन्ना हमारे ने की है सुभाष मानागढ़ी ने की जो कि पानी मेहनत करके लाए। अच्छा, सुभाष चौधरी युवा है, ज़्यादातर युवा लोग नौकरी की तलाश में घूमते हैं, पर लेकिन जो सुभाष चौधरी हैं हमारे साथ समाज के कामों में घूमते रहते हैं, कभी पानी लाना, कभी वृक्षारोपण करना, इस तरह से काम कर रहे हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं जो युवा हैं और युवा भी इस तरह से करना चाहिए, युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? करना चाहिए साहब, बिल्कुल करना चाहिए साहब। हाँ। बड़ा मेहनती है साहब, यह बात हम देख रहे हैं, हमने देखी है कई बार यहाँ वृक्षारोपण करते हुए खूब मेहनत करी है साहब। हम सुभाष चंद्र जी, कब से जानते हैं सुभाष चौधरी को आप? सुभाष चंद्र जी को मैं 7-8 साल से जानता हूँ, 7-8 साल से जानता हूँ मैं, और मैंने देखे हैं और साहब खूब हमारी जानकारी है, खूब बढ़िया। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपके? युवाओं के लिए बढ़िया है साहब, पढ़ो और साहब बढ़ो आगे, और ऐसा क्या जिंदगी में भैया भाग्य जोर लगा जाए तो और बढ़िया है। इतनी तो हम कहना चाह रहे हैं कि हाँ। अभी बाजनी की तरफ से आ रहे थे और इनका गांव अभयपुरा है और अभी इस उम्र में लगभग इनकी उम्र 70 वर्ष उम्र है और 75 सर उम्र है और साइकिल से चलते हैं। बात की जाए ताऊ जी, आप अभयपुरा के हैं? अभयपुरा के सर आपके यहाँ एक तालाब है, सरोवर तालाब। हाँ। इसमें लगातार बताया जा रहा है 20-25 से पानी नहीं आया, पानी की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन अब लगातार पानी भी आ रहा है, पाइप भी डल रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं और ये कौन करा रहा है आपके क्षेत्र में? देखो जी, ये तो ऐसी बात है, बहुत दिन से पानी नहीं आया। ये सरोवर जरूर है, हमारे हम प्यास है, हमारे पानी सूख रहे हैं, बहुत नीचे गहराई को हमारे वाटर लेवल है। गए अन्ना हजारे टोल तक इनने मेहनत करके टोल तक पानी लाए। वहाँ के बाद में इनने कही कि भाई गाँव मारे हो, तुम कुछ सहयोग करो तो तुम्हारी पोखर में पानी पहुँच जाए। तो फिर हमारे अभयपुरा गाँव ने सहयोग दियो इन्हें, जैसो बनो जैसो गे यहाँ तक पानी लाए। लगातार अन्ना हजारे युवा है और युवा ज़्यादातर नौकरी के लिए घूमते रहते हैं और अपना पालन पोषण की तलाश में घूमते रहते हैं। एक अन्ना हजारे वो सामाजिक कार्यकर्ता है जो समाज की बात करते हैं लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, और लगातार पानी बचाओ अभियान भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे इनको लेकर? देखो,
ये बालक है हमारो, और यहाँ ने अपनो जीवन तो अर्पण कर लियो कि मैं समाज की सेवा में लगाऊंगी। नहीं नौकरी कर सके हो और सब काम कर सके होगे, उद्योग कर सके हो कोई, पर यहाँ ने तो अपनो समाज की सेवा में ही पानी के सेवा में लग रहे हो, भग रहे हो खूब, लखनऊ तक जाए और जहाँ काम पड़े हुई जाए। अगर बात करें ताऊ जी, कुछ लोग सरकारों के भरोसे रहते हैं कि सरकार कुछ करना रही, सरकार कुछ ना रही, घर पे सोशल मीडिया का जमाना है, सरकारों को कोसते रहते हैं, वो लोग कुछ करते नहीं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखो ये तो एक दूसरे की आलोचना कर लो पत्रकार साहब, ये तो एक दूसरे की आलोचना करो, गवर्नमेंट तो कर रही है, कह रही है बात ये। अच्छा, हमारे माध्यम से जो समाज का युवा है, उनके लिए क्या संदेश आप देंगे कि सुभाष चौधरी की तरह वो लोग काम करें? हाँ, गो बालक ऐसे सुभाष चौधरी की तरह काम करें तो हमारा कोई परेशानी ना आवे। पर आजकल तो कम कम दे रहे हैं, जो सुभाष दे रखा है ऐसे काम कम दे रहे हैं सहयोग। हम तो यहाँ धन्यवाद करें भाई साहब कि इनने हमारो पानी या सरोवर में पानी पहुँचा। और ये खारे पानी मिटाएंगे, उनके लिए हम बड़ी धन्यवाद दें और शुभकामना कर रहे हैं, आगे और उनको सफलता मिले। बताया जा रहा है जो 20 साल से जो पानी नहीं आया था बम्बे में, वो सुभाष चौधरी लेके आए। कहाँ तक ठीक मानते हैं इसको आप? बिल्कुल सत्य है, पूरी 100% सही है। सुभाष चौधरी अन्ना हजारे ही पानी लायो और पानी आयो ही नहीं है। मैं सभी दर्शकों को बता दूं, इस समय में जो संसदीय क्षेत्र है वो हेमा मालिनी जी का है, और जो यहाँ के विधायक राजेश चौधरी जी हैं, लगातार जो अन्ना हजारे जी और सुभाष चौधरी लगातार सरकार के साथ तो काम करते ही हैं, और अपने एक टीम बनाकर वो सभी लोगों के साथ काम भी करते हैं। अगर बात करें किस तरह से अन्ना हजारे जैसे, सुभाष चौधरी जैसे और लोग भी समाज में होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, हर आदमी को सुभाष चौधरी जैसा ही बनना चाहिए, तो भी काम सफल है सके। अन्यथा अकेले सुभाष चौधरी तो होंगे, फिर हम उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं को अकेले इतना प्रयास किया है कि बम्बे को पानी तालाब तक उन्हें दिलवा दिया है। लोग खाली पीली सरकारों को गाली देते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने कुछ नहीं करा, कुछ लोग करते नहीं है, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? अरे उन्हें तो वो काम करे, तो जो आदमी बुराई कर रहे हो बढ़िया काम करे भाई ने की, उनसे कोई भलो तो कहेगा ना, उनकी बुराई करेगा, वो काम बढ़िया नहीं कर रहे भाई। जो आदमी बढ़िया काम करो आते तो बढ़िया कही जाएगी, और बढ़िया बात जो घटिया कही जाए बके करो, कौन मान लेगा बात। हमें तो धन्यवाद दे रहे हैं साहब। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं। भाई साहब, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? सर, अगर सुभाष चौधरी की बात की जाए, सुभाष चौधरी का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ा नाम है, और वो यहीं के रहने वाले हैं, गांव मानागढ़ी के। आप जानते हैं उनको? हाँ जी, जब से ये अन्ना हजारे आंदोलन हुआ है, जब से आंदोलन करते हैं और यहाँ पेड़ पौधों के पानी की व्यवस्था करते हैं। ये राधा कृष्ण मंदिर है अभयपुरा, ये कुसुम सरोवर है, इसमें पानी लाए हैं ये अभी, और पुलिया गड़वाई है, पानी व्यवस्था कर रहे हैं, बढ़िया काम करते हैं। तो इस तरह का जो समाज सेवक जैसे सुभाष चौधरी जी हैं, इस तरह से और भी युवाओं को आगे आना चाहिए या फिर सरकार के भरोसे रहना चाहिए? युवाओं को आना चाहिए, सबको आना चाहिए। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं। हमने जाना जो ग्राम मानागढ़ी के एक लाल हैं, अन्ना हजारे नाम से उनको जाना जाता है, सुभाष चौधरी नाम है उनका, और किसान परिवार में उन्होंने जन्म लिया है। किस तरह से आप देखते हैं उनको? तो हम बढ़िया तरीका से देखते हैं, और हम तो बड़ी शुभकामना कर रहे हैं परमात्मा से कि हमारे यहाँ जो खारा पानी हो वह खत्म करने के लिए यहाँ कई सालों से जुड़े हुए हैं, बम्बे से पानी लाने को काम है। कोस परिक्रमा मार्ग में के जो है स्थान है, बड़ो रमणी के स्थान है, भगवान कृष्ण के जमाने की बतावे अमृत सरोवर के नाम से ऐसी स्थिति आ गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा यहाँ लगाए के जैसे तालाब को रूप दियो, वह में सहयोग रहो अन्ना हजारे को, भैया के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कब से आप जानते हैं इनको? इन्हें पिताजी ने जाने, इन्हें के दादाजी ने जाने के, तो हमारे घर के आदमी है, मानागढ़ी रामगढ़ी या कहीं के परिवार है या कहीं घर है। कौन कहता है नहीं करते? सुभाष चौधरी काम कर रहा है अच्छा, तो जो कहने वाले, जो ना करने वाले कहने वाले कहेंगे इस बात को, लेकिन जो कर रहा है उसको देखो ना, मौके पे वो कर रहा है। सुभाष चौधरी जैसे समाज में और लोग भी होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, इसमें क्या है, बिल्कुल होना चाहिए। समाज के लोगों को कुछ फर्क भी पड़ा है इनके जो ये काम कर रहे हैं, लगातार बचपन से काम करते आ रहे हैं, कुछ फर्क भी पड़ा है समाज के लोगों पे? हाँ हाँ, फर्क पड़ रहा है इस चीज़ का, जब ये कर रहा है तो इसका सहयोग भी कर रहे हैं लोग बाग, इसीलिए क्या ये अच्छा काम ही तो कर रहे हैं, इसलिए इससे लोगों पे भी फर्क पड़ रहा है कि ये कर रहे हैं तो और भी साथ तो सहयोग करें और कराएं अच्छी तरह से। अन्ना हजारे जी के नाम से क्यों जानते हैं, ऐसा क्या किया है सुभाष चौधरी ने
जो लोग इनको अन्ना हजारे नाम से जानते हैं? इन्हें या वजह से जाने ज़्यादातर जो है कि समाज के संग जुड़े रहे, ज़्यादातर आंदोलन थे, अन्ना हजारे के आंदोलन हो या संघर्ष समिति के हो या किसान यूनियन के हो, जितने बार आंदोलन है उनमें सहयोग करते रहे। इसलिए इन्हें ज़्यादातर तो जाने हैं कि अन्ना हजारे वाले आंदोलन में इन्हें ज़्यादा सहयोग करे। सेवा जो कर रहे कहाँ जनता के लिए, जनता के हित के लिए पानी लानो और जो है सुरक्षा के लिए पानी के लिए लड़नो मरनो जो कुछ कर रहे कहाँ कि बढ़िया ही कर रहे। एक अन्ना हजारे को बड़े रूप में देखा जाता है भारत के अंदर, सब बड़े समाज सेवक के रूप में देखा, किस तरह से खुशी होती है आपको? बहुत खुशी हुआ, हमारा बालक है, हम घर को बालक है और जाते तो बहुत बड़ी खुशी हुआ हमें। और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देंगे। ऐसे ही करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ये कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हमारे गरीबों के लिए, किसानों के लिए। किसानों के हित की लड़ाई लड़ी है तो बातें मतलब किसान लोगों ने फायदा हुआ है। और क्या सुभाष चौधरी को ये पीड़ा थी, किसान के बेटे हैं, किसान परिवार में जन्म लिया है, क्या किसान की जो हालत है वो किसान का बेटा ही समझ सकता है, किसान ही समझ सकता है? जो राजनीतिक लोग हैं या फिर बड़ी बड़ी बात जो पार्लियामेंट या विधानसभा में रह के करते हैं या वो समझते हैं? वो तो कागज के घोड़ों पर खा समझ रहे हैं, कोई यहाँ समझ रहे हैं कि जो अन्ना हजारे फावरे लेके काम कर रहे हैं, पानी ला रहे हैं, नाली खुदवा रहे हैं, धूप ताप में घूम रहे हैं, ये लोग समझे। को कागज पे जो एस्टीमेट बना रहे हैं, हवाई फायर कर रहे हैं, उन्हें कौन समझ रहा हो कछु ना। भाई साहब क्या नाम है आपका? पहले परिचय दें अपना। जी मेरा नाम है प्रेम सिंह चौधरी, मैं भारतीय किसान यूनियन से बिलोंग करता हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ होगी। अच्छा, ज़्यादातर आपके नज़दीक गांव मानागढ़ी का लड़का सुभाष चौधरी, उसके वीडियो वायरल होते जा रहे हैं, बड़े बड़े चैनल दिखा भी रहे हैं उसको, किस तरह से आप देखते हैं? बताया जा रहा है कि जो अभयपुरा का जो सरोवर है ये, उसमें पानी लेके आया वो लड़का और लगातार पानी को लेके काम करता रहा, किस तरह से देख रहे हैं? युवा बच्चा है, अच्छा प्रयास है बच्चे का और हमारा पड़ोसी भाई है और अच्छी मेहनत है उसकी इस मामले में, पानी बचाओ स्वच्छता अभियान के मामले में काफ़ी मेहनत कर रहा है हमारे क्षेत्र में। बहुत भाग दौड़ करके इस अमृत सरोवर के लिए पानी लाया है, पाइपलाइन की व्यवस्था कराई है और हम लोगों ने भी उसका सहयोग किया है, तो अच्छी मेहनत कर रहा है वो लड़का हमारा। घर बार को सबको त्याग करके ऐसा युवा पीढ़ी को सभी को जागरूक होना चाहिए। मैं तो यही, मेरा कहना तो यही है कि इस सुभाष की तरह अगर सभी युवा जागरूक हो जाएं तो हमारे कोई समस्या सामने आएगी नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ 20 साल से इस तालाब में पानी नहीं था। यहाँ अपने यही पास के गांव में मानागढ़ी गांव है, इस गांव का एक नया जुझारू लड़का है सुभाष चौधरी, जो कि अपने विशेष संघर्ष से, विशेष मेहनत से अपने हाथ से फावड़ा बजा के वो इस तालाब के लिए पानी लाए और इस तालाब को भरा और वो पानी उन्होंने यहाँ तालाब को हमें भर के दिखाया और हमने 20 साल में यहाँ तालाब में पानी देखा।